हेलो स्टूडेंट, आज अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के केस में कॉमन सिस्टम में बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। IUPAC सिस्टम में हेलो एल्केन। तो कॉमन सिस्टम में हम क्या नाम देंगे? एल्काइल हैलाइड। IUPAC सिस्टम में क्या नाम देंगे? हेलो एल्केन। ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड के केस में हमको जब नेम लिखना होता है तो प्रत्येक कंपाउंड के दो नेम होते हैं। एक होता है उसका कॉमन नेम और एक उसका होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3Cl। अब ये जो CH3Cl है इसका कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा? एल्काइल हैलाइड। तो आप जानते हैं CH3 क्या होता है? CH3 होता है मिथाइल, और हैलाइड की जगह क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा? हेलो एल्केन। हेलो में क्लोरो, और एल्केन का मतलब है एक कार्बन, तो मीथेन हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। ठीक है। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो ये मिथाइल हो गया। अब हम दो कार्बन लेते हैं तो CH3CH2, इसको अपन C2H5 पढ़ते हैं। और आपको पता है कि ये इथाइल होता है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरोईथेन, क्योंकि दो कार्बन है तो क्लोरो ईथेन। दो कार्बन है, ईथेन हो जाएगा। ठीक है। तो एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल। अब आते हैं तीन कार्बन। अब तीन कार्बन जो होता है उसको प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये तीन कार्बन पे जो Cl जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इसको अपन यहाँ बीच वाले कार्बन पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका दो तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो प्रोपाइल में दो तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो हम इन दोनों में इनको डिफरेंस कैसे करेंगे? यहाँ दोनों ही प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, तो इसको डिफरेंस कैसे करेंगे? तो इस प्रोपाइल को लिखेंगे N प्रोपाइल। N का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और इसको लिखेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। N कब लगाते हैं, आइसो कब लगाते हैं? आपने पढ़ा होगा नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है। ये सब कॉमन नेम में यूज होते हैं। क्या क्या यूज होता है कॉमन नेम में? नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी। N कब लगाते हैं? जब कार्बन की चेन क्या हो? स्ट्रेट हो,
और एंड में जाकर के आपका हेलोजन जुड़ा हो। कार्बन चेन स्ट्रेट होना चाहिए और जो ग्रुप है वो बिल्कुल एंड में जुड़ा होना चाहिए, तभी अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एन का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि कार्बन की स्ट्रेट चेन है और जो हेलोजन है वो एंड में जुड़ा हुआ है, तो हम इसे अकेला प्रोपाइल नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम एन प्रीफिक्स लगाएंगे। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये कॉमन नेम में यूज होते हैं, ध्यान रखना। तो हम अकेला प्रोपाइल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोपाइल पढ़ेंगे तो हम ये भी प्रोपाइल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है। तो ये कैसे समझ में आएगा कि हम ये वाला प्रोपाइल बता रहे हैं कि ये वाला प्रोपाइल, तो हमें इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसमें प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो एन का प्रयोग कब करते हैं, जब कार्बन की चेन स्ट्रेट हो और जो भी ग्रुप अटैच है वो चेन के क्या हो, एंड में जुड़ा हो, तो एन का प्रयोग करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो कब लगाते हैं, आइसो के लिए ध्यान रखना, आइसो के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है CH3 CH3, ये आपका आइसो है, इसको आइसो कहते हैं। यानी अब इसमें 3 कार्बन है तो ये आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। अगर हम आगे 1 कार्बन और लगा दें तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, और आगे 1 कार्बन और लगा दें तो आइसो पेंटाइल हो जाएगा। यानी आइसो हमको मेंटेन रखना है। तो आइसो किसको पढ़ते हैं, CH3 CH3। इस ग्रुप के लिए हम आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखें तो आइसो और 3 कार्बन है प्रोपाइल, लेकिन ओवरऑल कार्बन 4 है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एन कब लगाते हैं, स्ट्रेट चेन हो और जो ग्रुप है वो चेन के एंड में जुड़ा हो। आइसो, ये चीज़ आइसो के लिए होती है, ठीक है। और अगर हमने कहा आइसो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और अगर हम इसमें हमने कहा आइसो ब्यूटाइल तो यहाँ 4 कार्बन हो जाएंगे, आइसो पेंटाइल तो 5 कार्बन हो जाएंगे। आइसो के लिए हमको ये मेंटेन रखना है, ठीक है। तो इसका नाम है एन प्रोपाइल क्लोराइड और इसका नाम है आइसो प्रोपाइल, क्योंकि CH3 CH3। तो ये तो इनका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम हम क्या लिखेंगे, IUPAC में आपको पता है पेरेंट चेन 3 कार्बन की है और नंबरिंग के लिए जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग होती है, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो Cl पहले कार्बन पे है तो हम इसे पढ़ेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 3 कार्बन है और नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, क्योंकि आपका जो हेलोजन है वो सेकंड, दोनों तरफ से सेकंड कार्बन पर है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे Cl सेकंड कार्बन पे है तो हम इसे कहेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो 1 कार्बन है तो मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। और प्रोपाइल 2 तरह का होगा, एक होगा एन प्रोपाइल और एक होगा आइसोप्रोपाइल। अब अपन 4 कार्बन की बात करते हैं। 4 कार्बन में अगर हम देखेंगे तो CH3 ठीक है। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लेंगे,
देखो ये चारों आपके ब्यूटाइल हैं, क्योंकि सब में 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल, इसमें भी 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल, ये सब ब्यूटाइल हैं। लेकिन हम इनको डिफरेंस करना पड़ेगा इनमें, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हमने क्या बताया था, इसमें चारों कार्बन स्ट्रेट में हैं और जो हेलोजन है वो एंड में आया रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन प्रीफिक्स लगाएंगे, तो इसे पढ़ेंगे एन ब्यूटाइल और क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हमने अभी आपको बताया था CH3 CH CH3, इसमें आइसो वर्ड लगाएंगे, क्योंकि CH3 CH CH3 इसके लिए हम आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। यानी ये आपका आइसो होता है, ये आइसो होता है। आइसो में 3 कार्बन होते हैं। अब ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, तो हम इसे आइसो ब्यूटाइल पढ़ेंगे। तो इसका नेम होगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये 4 कार्बन है, लेकिन हेलोजन हमारा सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है। सेकेंडरी कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी जो कार्बन हेलोजन से अटैच है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये आपका ब्यूटाइल तो है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसका नेम क्या होगा, सेक ब्यूटाइल। अच्छा, यहाँ पे जो हेलोजन है, ये वाला कार्बन जिस पे हेलोजन है, ये कार्बन हमारा क्या है, टर्सरी है। टर्सरी क्यों है, क्योंकि इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल माने टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड के 4 फॉर्मूले हो गए। एन ब्यूटाइल, इसको पढ़ेंगे आइसो ब्यूटाइल, इसे पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसे पढ़ेंगे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये तो हो गए इनके कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है, 4 कार्बन है, हेलोजन पहले नंबर पे अटैच है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन की चेन कितने की है, 3 कार्बन की है, 3 कार्बन है। और नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास में होता है ना। तो इधर से आपका Cl फर्स्ट नंबर पे है और इधर से आपका CH3 सेकंड नंबर पे है। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके क्या हो, पास में हो, वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो ये आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, और पहले कार्बन पे क्लोरो है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल में क्लोरो पहले आता है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्लोरो पहले आएगा क्योंकि C से बनता है, और मिथाइल बाद में आएगा, M से बनता है। तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसमें इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, ब्यूटेन हो गया, और सेकंड कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो हम इसे पढ़ेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे हम देखेंगे 3 कार्बन की चेन है, और सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक CH3, एक मिथाइल और एक Cl क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकल में क्लोरो पहले आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोरो, और पोजीशन कहाँ पर है, 1 2 3। सेकंड कार्बन पर क्लोरो है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो और 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की पेरेंट चेन, तो प्रोपेन हो गया।
ये इनके IUPAC नेम है। देखो हमारे पास एक कंपाउंड है और उसका IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखना है। कंपाउंड ये है CH3 का होल थ्राई CCH2Br। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम बताना है। तो पहले तो इसको आप थोड़ा ओपन कर लो। CH3 का होल थ्राई, C का मतलब ये है कि ये तीनों CH3 इस कार्बन पे अटैच हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इस पे तीनों CH3 अटैच हैं। ठीक है। अब ये कार्बन CH2 से अटैच है और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, Br। अब हमें इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखना है। तो कॉमन नेम क्या लिखोगे, तो आप देखेंगे इसमें ओवरऑल 5 कार्बन है, तो ये पेंटाइल हो गया। अब पेंटाइल में भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल में बताया था सभी कार्बन स्ट्रेट में होना चाहिए। आइसो भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आइसो CH3 CH3 होता है। सेकेंडरी भी नहीं लगाएंगे और टर्सरी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी कब लगाते हैं, जब एलोजन सेकेंडरी कार्बन पे अटैच हो, और टर्सरी कब लगाते हैं, जब टर्सरी कार्बन पे, क्योंकि एलोजन हमारा इस कार्बन पे अटैच है। ये तो ना सेकेंडरी है ना टर्सरी है। तो फिर हम यहाँ पर कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे नियो। तो इसे पढ़ेंगे नियो पेंटाइल। Br है तो ब्रोमाइड। तो आप समझ लो कि नियो कब लगाते हैं, ये जो आपके सामने ये पूरा जो ग्रुप है इसके लिए नियो लगाया जाता है। आपको इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, CH3 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 CCH2। अगर हम आगे CH2 लगा दें तो नियो तो आपका मेंटेन रहेगा, और एक CH2 बढ़ गया तो 6 कार्बन हो गए, तो हम इसे पढ़ेंगे नियो हेक्साइल। और आगे बढ़ाएंगे तो नियो हेप्टाइल। तो इसके लिए अपन नियो लगाते हैं, CH3 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 CCH2, ठीक है। तो जैसे आइसो कब लगाते हैं, CH3 CH3, वो आइसो होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, और यहाँ 5 कार्बन होते हैं, तब हम नियो लगाते हैं, ठीक है, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC में तो पेरेंट चेन बनानी पड़ेगी, और पेरेंट चेन आप देख रहे हैं 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 2 3, ठीक है। पहले कार्बन पर नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से आपका सब्सटीट्यूएंट नियरेस्ट हो। सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे Br है, पहले कार्बन पे है, और यहाँ जो सब्सटीट्यूएंट है वो सेकंड कार्बन पे है। तो अपन सब्सटीट्यूएंट आपका पहले कार्बन पे है, तो यहाँ से अपन नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। तो पहले कार्बन पे है ब्रोमो और सेकंड कार्बन पे है मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल हो जाएगा। अब ये मिथाइल भी 2 पर है, ये मिथाइल भी 2 पर है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेकेंड कार्बन पर है। तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो हमने एक और कंपाउंड ले लिया, CH3 का होल थ्राई C और Br। अब आपसे कहा गया इसका नेम बताओ, तो पहले से ओपन कर लो। तीनों CH3 इस कार्बन पे अटैच है, और ये कार्बन Br से अटैच है। अब इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल हो गया। अब ब्यूटाइल तो हो गया, लेकिन अब हमको इसमें प्रीफिक्स लगाना है। कौन सा प्रीफिक्स, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या हम इसमें नॉर्मल लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि नॉर्मल कब लगाते हैं, जब स्ट्रेट चेन हो और हेलोजन बिल्कुल लास्ट में जुड़ा हो,
नॉर्मल नहीं लगा सकते। क्या हम आइसो लगा सकते हैं? आइसो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आइसो होता है CH3CH3। तो ये तो CH3CH3 है, CH3CH3 हो तो आइसो लगाएंगे। तो हम नॉर्मल भी नहीं लगा सकते, आइसो भी नहीं लगा सकते। क्या हम यहाँ नियो लगा सकते हैं? तो हमने कहा नियो तो आपका ये होता है CH3CH3CH3CH2। तो इतना तो आप देख रहे हो है, लेकिन आगे CH2 नहीं है यहाँ पर, तो नियो भी नहीं लगा सकते। अब बचा कौन सा? सेकेंडरी और टर्सरी। तो हम देख रहे हैं कि हेलोजन हमारा जिस कार्बन पर है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे टर्ट, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, तो टर्ट ब्यूटाइल, और Br को क्या पढ़ेंगे? ब्रोमाइड। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको IUPAC नेम लिखेंगे तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन जाएगी, और सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल और एक Br, ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे तो 2 ब्रोमो। सेकंड कार्बन पर ब्रोमो है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम। देखो आपके पास ये 2 कंपाउंड हैं, जैसे एक कंपाउंड आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और दूसरा कंपाउंड आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका हमें कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखना है। तो आपको मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड के कार्बन से अगर एलोजन जुड़ा है तो उसको विनाइल कहते हैं, तो इसको विनाइल बोलते हैं। तो विनाइल, और हेलोजन Cl है तो क्लोराइड। और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको एलाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलाइल। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन है तो वो एलाइल होता है, तो एलाइल क्लोराइड। ये हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो डबल बॉन्ड से सीधे हेलोजन अटैच है तो वो विनाइल है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है तो वो एलाइल है। तो ये एलाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड है। ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम क्या होगा? तो आप देखेंगे फर्स्ट पहले नंबर पे Cl है तो 1 क्लोरो। वैसे यहाँ पे 1 की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर Cl यहाँ पर भी होगा तो भी कोई बात, फॉर्मूला एक ही बनेगा। तो यहाँ 1 की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप अकेला क्लोरो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। आप इधर Cl लगा दोगे तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है, और जब एक ही स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर अपन 1 यूज नहीं करते हैं, तो सिर्फ इसको क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो, और 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ईथीन हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ईथेन हो जाता, तो क्लोरो ईथीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो आप देखो 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ पे ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो जब डबल बॉन्ड भी हो और मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी हो तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। तो नंबरिंग में हम ये देखेंगे कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो, नियरेस्ट हो। इधर से आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 सेकेंड कार्बन पे है, इधर से देखोगे तो ये 1 पहले कार्बन पे है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, बस ये ध्यान रखना। क्या समझ में आया कि डबल बॉन्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हम प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे। और नंबरिंग भी किधर से करना है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा नियरेस्ट हो। इधर से नंबरिंग करते हैं तो
1 2, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आएगा, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं क्लोरो, और थर्ड तीसरे नंबर पर है तो आप लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधे सीधे आ जाओ, कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 3 कार्बन की है तो प्रोप। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा, और डबल बॉन्ड के लिए पोजीशन कौन सी लिखोगे, 1। हालांकि डबल बॉन्ड 1 और 2 दोनों पर है, लेकिन जो लोएस्ट होता है वही लिखा जाता है, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 ईन, ये इसका IUPAC में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड हैं जो हम आपको बता चुके थे, जैसे कि आपके पास है CHCl3, CHBr3 और CHI3। ये आपके जो कंपाउंड हैं इनका कॉमन नेम क्या होता है, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड में नहीं आएंगे, तो ये मतलब इनको एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका जो है ट्राई एलोजन कंपाउंड है, तो ट्राई एलोजन कंपाउंड जो होते हैं इसमें 3 एलोजन अटैच होते हैं, तो इसका नाम जो होगा वो होगा क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या होगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये सब हेलो फॉर्म हो जाएंगे। बताया था अपने ट्राई एलो एल्केन में बताया था, ये ट्राई एलो एल्केन कंपाउंड है, इनको अपन क्लोरोफॉर्म, इसको ब्रोमोफॉर्म, इसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। IUPAC नेम क्या होगा, 3 Cl है तो ट्राई क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मीथेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो मीथेन, यहाँ पे ट्राई आयोडो मीथेन। तो ये इस तरीके से इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम।